ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, फिर से वही चीज़ समझाना पड़ेगा। चलो देख लो। क्या करते हैं अपन, रेंज में ऑल रियल नंबर में से ये 2/1 हटा देंगे, यहाँ पे 0/3 हटा देंगे। यहाँ पर अगर आप आओगे तो क्या लिखा है, x-1 और x-1। ठीक है, इसको कैंसिल मत कर देना। कैंसिल करने से पहले आप लिख देना कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती है ना। तो x-1 कैन नेवर बी ज़ीरो। दूसरी बात ये है कि x-1 अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो x1 नहीं हो सकता है ना। बस आपने ये बोल दिया तो आप बेफिक्र हो कि आप इसको काट दो, क्योंकि अब ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती। आप दो ज़ीरो को काट नहीं सकते हो मैथमेटिक्स में, क्या बोल के काटोगे, है ना। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है, पहली बात तो अब ये दोनों कटने के बाद ग्राफ क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा y=x। और फंक्शन y=x है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे -∞ से लेकर +∞। लेकिन इसमें एक गलती है, क्या कि x1 नहीं हो सकता है, और x1 नहीं हो सकता है तो ये वाला पॉइंट जो है ना, x कैन नॉट बी 1, तो x के करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है वो भी नहीं आ सकता आपके पास आंसर में। ये वाला y कितना आएगा, x की जगह 1 रखो तो y कितना आना चाहिए, 1, तो y भी 1 नहीं हो सकता है ना। ध्यान से, तो ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है ना, ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि अगर x को 1 रखोगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। तो 1 रखने पर आपको जो आंसर मिल रहा है वो भी नहीं लेना है। जब 1 नहीं रख सकते तो 1 का आंसर भी नहीं रख सकते ना। तो 1 का आंसर ही तो रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस, और डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रेंज का मतलब भी वाई एक्सिस है। ओके, तो आप 1 नहीं रख सकते हो एक्स में 1 नहीं रख सकते हो तो वाई में 1 नहीं आएगा, तो रेंज से 1 गायब हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है। और क्वेश्चन से मेरे पास आगे नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, ये सब मैंने आपको करवाया कक्षा 11वीं में। देखो ध्यान से, ये x-2 x-2 x-3 x-3, बहुत मन कर रहा है ना कैंसिल करने का, लेकिन कैंसिल मत करो, कैंसिल नहीं करो, क्योंकि आप जैसे इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपको कैंसिल करने से पहले सोचना है कि ये चीज़ ज़ीरो ना हो पाए। तो ज़ीरो ना हो पाए मतलब x-2 ज़ीरो ना हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x2 ना हो और x-3 ज़ीरो ना हो, दैट मीन्स x3 ना हो। अब मैं बेफिक्र हूँ कि ये अब ये 2 नहीं हो सकता तो ज़ीरो भी नहीं हो सकता। अरे यहाँ पे 2 नहीं रख सकते आप, तो 2 - 2 ज़ीरो भी नहीं आएगा। तो अब मैं काट सकता हूँ, काट दिया। और ये को इन दोनों को भी काट सकता हूँ। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, y=x-1। x-1 का ग्राफ इज़ वेरी इजी, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, है ना। y=x का ग्राफ ऐसा बनता था, और x-1 मतलब आप इसको 1 यूनिट नीचे खिसका दोगे, 1 यूनिट नीचे खिसका दोगे तो ऐसा बन जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे कि नहीं सर 1 यूनिट राइट में खिसकाओगे ना, क्योंकि x में एडेड है, दोनों एक साथ हो रहा है। देखो 1 यूनिट नीचे खिसका रहे हो ना, ये 1 यूनिट नीचे तो आया है, लेकिन ये 1 यूनिट राइट भी चला गया है। तो दोनों एक ही तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे। हमने देखा था ना, क्योंकि आप फंक्शन पे भी ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और आर्ग्यूमेंट पे भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आपका y=x-1 का ग्राफ है, लेकिन इसमें दो पॉइंट अटेन नहीं हो पाएंगे। कौन से, आप 2 नहीं रख सकते। तो ये पॉइंट क्या है, ये तो 1,0 है ना, चेक कर लो आप, x की जगह 1 रखोगे तो y 0 आ जाएगा। वन सेकेंड, कोई बात नहीं, है ना। ये है x एक्सिस। आपने यहाँ पर 2 नहीं रखना है, क्योंकि 2 रखना वर्जित है, 2 रखना अलाउड नहीं है। आप 2 नहीं रख सकते, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग आंसर जो आ रहा है वो भी आप नहीं रख सकते, है ना। तो यहाँ पे 2 रखो, 2 रखो, 2 - 1 कितना होता है, 1। 2 माइनस होता है 1, 2 - 1 1 होता है। तो आपकी रेंज जो हो जाएगी ना, देखो पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक पूरा रेंज आएगा, पूरा रेंज आएगा, और कुछ वैल्यूज़ नहीं आ पाएगी, है ना। तो x=2 रखने पर y कितना आ जाएगा, 1। तो वो 1 नहीं रख सकते आप। और x=3, 3 भी नहीं रख सकते ना, 3 आप नहीं रख सकते हो। तो 3 के करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो कितना आएगा, रखो यहाँ पे 3, 3 - 1 कितना आ गया, 2। तो x3 रखने पर y2 आएगा। तो जब आप x3 नहीं रख सकते तो x3 रखने पर जो y आ रहा है वो भी नहीं रख सकते हो, तो y2 भी आप नहीं रखोगे। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस, अगर इसको अच्छे से लिखना है तो ऑल रियल नंबर -1 to 2। ठीक है, ओके।
चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। लिख लिया आपने ये चीज़? ग्राफिकली मैंने आपको समझाया है कि 2 बार ग्राफ में, ये जो येलो वाला ग्राफ बना है ना, उसमें 2 बार गड्ढा आएगा। गड्ढे का मतलब आपको आज समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। गड्ढे का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। आप यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हो और 2 भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। नीचे बढ़ा जाए, आगे चलते अपन, है ना। रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये रेंज निकालनी है आपको। तो स्टेप्स जो है सॉल्व करने के मैंने यहाँ पे पहले से अंग्रेजी में लिख रखे हैं ताकि अपना टाइम बचे। अच्छा, जो स्टेप्स है वो आप सबको मैं सिखा चुका हूँ, आप लोग उसको छाप लो, है ना। थोड़ा सा छाप लो और अभी की अभी लिख लो, है ना। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, पहले मैं आपको आप लिखो, मैं समझाता हूँ। और ये सब अपन ने पढ़ा है, ये सब अपन ने पढ़ा है, आपको मैंने परसों ही पढ़ाया था। अगर ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मान लो ऐसा, और नीचे भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मान लो ऐसा, तो आप कैसे रेंज निकालते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हो। क्यों? क्योंकि एक्स रियल है, वही बोला मैंने। अज्यूम वाई, चेक फॉर कॉमन रूट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये एक नया स्टेप लिखा है क्योंकि कॉमन रूट है अगर, तो आप उसको काट के हटा दो, जैसे 2 और 2 को हटा दिया था अपन ने काट के, है ना। तो कॉमन रूट को आप हटा दो, फिर उसके बाद फॉर्म क्वाड्रेटिक, अप्लाई डी ग्रेटर देन जीरो एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी इन वाई एंड हेंस द रेंज इन वाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ, 3 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पता है मुझे, तो 3 थोड़ी रख रहे अपन। अरे भाई, 3 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, लेकिन आपका फंक्शन ये बना दिया ना आपने, ये बना दिया फंक्शन। तो अब इसी पे सब कुछ देखो, आप इस पे 3 रख के देख लो। 3 रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 2। अरे 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको मैंने हटाया है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हटाया थोड़ी मैं, या हटाना भूल गया मैं, ऐसा नहीं है, मैंने हटाया उसको। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। बट आपका डाउट मेरे को समझ में नहीं आया। आई अज्यूम कि एक बार आप फिर से टाइप करो, वरना छापो इसको। नहीं छाप सकते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना। स्टेप्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ये आपका लास्ट तक का स्क्रीनशॉट ऐसा आएगा, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट मत लेने लग जाना, वरना आपकी आदत जो है वो बिगड़ जाएगी। पहले अलाउड नहीं था, अभी अलाउड है। मैं तो टाइम दे रहा हूँ लिखने का, लिखो अभी के अभी। देखो, एक सिंपल सा रूल होता है, रूल ऑफ 2 मिनट्स। रूल ऑफ 2 मिनट्स मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर 2 मिनट में किया जा सकता है ना, तो उसको तुरंत कर दो, क्योंकि आपके दिमाग से टेंशन हटेगा। तो ये 2 मिनट में लिख सकते हो, आप लिख लो। कोई भी काम, नॉट जस्ट पढ़ाई, कोई भी काम अगर आपको 2 मिनट में करना है तो उसको तुरंत कर दो, ठीक है। अगर वो पॉसिबल है 2 मिनट में होना, वरना उसका टेंशन जो है पूरा दिन भर रहता है। इसको अभी लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लेना। आगे बढ़ा जाए। फाइंड द रेंज ऑफ दिस 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 एंड दिस, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन है अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है। ऑल क्वेश्चन आर होमवर्क, क्योंकि सब 11th के कंसेप्ट है, ये 12th का नहीं है, सारे 11th के कंसेप्ट है। वी आर जस्ट ब्रशिंग अप अवर कंसेप्ट, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी सारे आपके लिए होमवर्क रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बता दिया जाएगा आपको, राइट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x-3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालनी है अगर, तो आप इसको क्या करोगे? पहले y मानोगे। आपको गिवन है क्वेश्चन में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना, ये हमेशा गिवन होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर आपको इसकी रेंज निकालनी है, दुनिया के सारे एक्स के लिए आपको रेंज निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? 2y आ जाएगा, दिख रहा है ना, 2 × y 2y और x-3। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-11, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अच्छा, ये क्या आ जाएगा? 2xy माइनस 2x ही लिखता हूँ मैं ना, क्योंकि 2x ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखेगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6y। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x-11।
सब कुछ राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2yx, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा -6y जो है वो उधर जाके +6y बनेगा, तो +6y माइनस 11। दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, मतलब समझो इसका कि ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रहा है कोई रियल x के लिए, है ना। अगर रूट आ रहा है रियल x के लिए तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ये अपन ने हज़ारों बार करा है ना, बहुत बार किया है। जो अच्छा बच्चा है जिसने प्रैक्टिस करी होगी उस वक्त, उसको सब याद आ रहा होगा कि हाँ किया है। थोड़ा थोड़ा बोलना तो चलो चलता है, बट आपको 60-70% रिटेंशन तो होगा कि हाँ ऐसा अपन ने किया है और अभी अब करने से आपको दोबारा याद आ जा रहा है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, दिखा आपको, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6y माइनस 11, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 4 तो हटा दिया, यहाँ से कॉमन ले लिया ना, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, खोल देते हैं इसको अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 हट चुका है ना, ध्यान रखना, 6y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 11, अगेन बता रहा हूँ मैं, 4 यहाँ पे नहीं है, अपन ने उसको हटा दिया है। तो आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 11 हो जाएगा आपके पास 12, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर दैन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, और हमेशा ग्रेटर दैन के साथ इक्वल भी है, तो या तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा या तो टच करेगा, बोथ केसेस आर वैलिड। अच्छा, तो दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट होता है नेगेटिव और ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। तो आप क्या लगा दोगे, डिस्क्रिमिनेंट या तो लेस देन या तो इक्वल टू 0, एक साथ लगा दो, है ना। अगेन ये भी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अपन ने पूरा 1 महीना पढ़ा था लास्ट ईयर, है ना। ध्यान से देखो, फिर से बता देता हूँ मैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। अब हमेशा पॉजिटिव का मतलब ये वाला ग्राफ, या फिर कभी कभी एक बार ऐसा भी लिखा है कि ये 0 भी हो सकता है, तो 0 मतलब ये वाला ग्राफ कि ये या तो पॉजिटिव है या तो 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डी क्या आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या तो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व, पक्का, चलो मैं करा ही देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 6, छोड़ो ना, डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मत लिखो इसको, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये तो यहीं से आराम से स्प्लिट हो जाएगा, मिडिल टर्म इसका स्प्लिट हो जाएगा ना। 8 है, 8 और 12 कैसे आएगा सोचो, 4 2 8 ना, 6 2 12, 6 और 2 से कुछ बात बनेगी, तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6, दिस इज द इनइक्वालिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट। अब तो अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है तो याद हो गया होगा अपने को, यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया आपकी रेंज, y मतलब रेंज आ गया, खत्म, रेंज आ गया मतलब हो गया अपने से। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, छापो, राइट ऑल द क्वेश्चंस, ये सब के आंसर मुझे आप व्हाट्सएप करोगे आज। ठीक है, पहला तो कर दिया मैंने, तो दूसरा तीसरा चौथा इनको कॉपी करो आप। मैं आपको 60 सेकेंड्स दूंगा कॉपी करने के लिए, ढंग से कॉपी करना है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मेरे को इसके आंसर चाहिए सबके। ठीक है, कल मैं उन बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने लगभग 15-20 दिन से होमवर्क सबमिट नहीं किया है ना, कल मैं उन लोगों का नाम लूँगा। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो मैं संडे को फिर एक बार वीडियो सेशन रखूँगा
उसमें आप लोगों से फिर वीडियो कॉल पे वाइवा लूँगा मैं कि बताओ इसका ग्राफ क्या आएगा, उसका ग्राफ क्या आएगा। तो जो पढ़ रहा है उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है वो टेंशन लो। 4 क्वेश्चन तक कर दिए मैंने, आगे बढ़ते हैं। 5, 6 ये भी लिख लो। है ना। और आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक टेस्ट होने वाला याद है सबको, उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, आज या कल मैं बताऊंगा। 1 आवर का टेस्ट होगा, एकदम जेई मेन और एडवांस के पैटर्न में होगा। तो उसके लिए हम लोग 1-2 डीपीपी और करेंगे अभी, फिर हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो मेरे को कहनी थी, अभी नहीं कह रहा हूँ मैं, बाद में कहूँगा, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, इसकी रेंज निकालो। इतना टाइम लगाया डोमेन रेंज में, मैं बता रहा हूँ बच्चे नहीं निकाल पाते डोमेन। हाँ भाई, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/ln x, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ln x का रेंज मैं जानता हूँ क्या होता है, मुझे तो पता है क्या होता है ln x का रेंज। क्या होता है? पाताल लोक से लेकर आकाश लोक, है ना। अगर आपको बहुत फड़फड़ाहट हो रही है तो ln x का ग्राफ देख लो, है ना, ताज़ा ताज़ा ग्राफ बना देता हूँ मैं आपके लिए, खास आपके लिए। सॉरी, ठीक है, ये होता है y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है ना। अच्छा ध्यान से देखना, एक चीज़ तो आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में तुरंत घुस जाना चाहिए, क्या? कि 1/लफड़ा 0 तो कभी नहीं हो सकता है। 1/लफड़ा 0 तो कभी नहीं हो सकता है। अपने आप से बार बार बोलो, जब भी आप फ्री रहो ना, तो क्या बोलो, 1/लफड़ा 0 नहीं हो सकता है। अगर आपकी मम्मी आपको बुलाती है कि इधर आ जाओ, तो उनको बोलना नहीं नहीं अभी नहीं आ सकते, पूछेंगे क्यों, तो बोलना 1/लफड़ा 0 नहीं हो सकता है। 1/लफड़ा कैन नेवर बी 0, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, और अगर ये जो नीचे वाला आइटम है, ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर में एक ना एक बार तो 0 आ रहा होगा, वहां पर वो नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो चलो इसकी रेंज लिखनी है, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 1/लफड़ा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ऑल रियल नंबर बन सकता है वो, है ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू बट नॉट 0। सिंपल, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, डोमेन बताएगा कोई मुझे इसका, या मैं नाम लूँ? 1/ln x का डोमेन बताओ आप। 1/ln x का डोमेन बताओ। क्या आ जाएगा? सोचो ना, कौन सा x आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, वो वाला x नहीं रख सकते हो जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। मेरा दिल कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर डिनोमिनेटर 0 होता है। x 1 रखो ना, log 1 कितना होता है? 0। तो आप x बस 1 नहीं रख सकते हो, अरे यार, सब रख दो बट 1 ना रखो, बस ये हो गया डोमेन, ठीक है। इसकी रेंज निकालते हैं अपन, आज आपको प्रेलिप्को से रेंज का होमवर्क मिला जाएगा, ठीक है। फिर अपन कल से मॉड्यूल चालू कर देंगे, राइट मॉड्यूल, है ना। डीपीपी की मैं आपको बहुत लेट दूंगा, डायरेक्टली अपन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये दिया हुआ है आपको रेंज, ठीक है। इसकी रेंज निकालना है मुझे, मैं निकाल के बताता हूँ आपको, है ना। पेन छोड़ दो अपनी, आगे देखो प्लीज़। यहाँ पे क्या लिखा है? समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। मैं समथिंग स्क्वायर को बोल रहा हूँ ए स्क्वायर, इसको बोल रहा हूँ बी स्क्वायर। काश 2ab होता, मज़ा आ जाता यार, काश 2ab होता, मज़ा आ जाता। तो 2ab ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। किसने रोका आपको? तो लिखा क्या आपके सामने, y इज इक्वल टू 1/, साइन की पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। ए स्क्वायर फॉर्मेट का बनाना है। हाँ सही है, कृतिका एंड आदित्य गर्जे एंड धनुश्री, आप लोगों के सबके आंसर सही है, गुड। और इसको मैंने क्या बना दिया, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने सोचा अपने ही मनी मन में कि यार ए स्क्वायर है, पॉइंटर दिख रहा है ना आपको,
पॉइंटर को फोकस करो, इरेजर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, काश 2ab होता तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, आप 2ab ऐड कर दो। 2 इंटू ए कितना है साइन स्क्वायर, बी कितना है कॉस स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अरे भाई ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, ताकि वो चीज़ ओरिजिनल जैसी थी वैसी ही रहे, मार्केट में वो जैसी आई थी अभी वैसी रहनी चाहिए। तो अब मेरे सामने जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? और देखो ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, थोड़ा सा अपने को आराम मिला, क्योंकि ये भारी भरकम सा फंक्शन है ना, एकदम आराम सा छोटू सा बन गया है। तो इस फंक्शन को अगर आप लिखना चाह रहे हो ढंग से, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है ना। तो ये आपको पता है क्या, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, फिर से बता रहा हूँ, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको चिपका लो। अगर आपने नहीं चिपकाया था कक्षा 11वीं में तो अभी भी वक्त है, उसको चिपका लो और उसको देखो, याद करो। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई हेल्प चाहिए होगा अगर रिविजन की, तो बताना मुझे, वो भी मैं कर दूंगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या होता है, साइन 2x, है ना। अब यहाँ पे साइन 2 बार है, कॉस 2 बार है, काश 2 भी 2 बार होता। तो 2 को 2 बार लाने के लिए आपने क्या करा, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई करा और नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करा, ऊपर स्क्वायर कर दिया मैंने। तो आपके सामने क्या बन जाएगा, साइन 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना, बिल्कुल फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो खुद से देखो एक बार, क्योंकि मैंने बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है। एलसीएम खेलेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा उचक के, और इधर आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये ठीक है। हाँ, अपने दिल से पूछो कि ये फंक्शन की रेंज किस पे डिपेंड करेगी, इस फंक्शन पे, और इस फंक्शन की रेंज है ना, ये पूछो अपने दिल से। ये आती है आपको, साइन 2x की रेंज बताओ मुझे। अगर मैं आपको बोल दूं ना y इज इक्वल टू साइन 2x, इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1, क्योंकि साइन लफड़ा इज -1 to 1। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो रेंज में क्या आ जाएगा, 0 to 1 हो जाएगी। ये मैंने आपको कल समझाया था, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 to 1। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक ऐसी क्वांटिटी जो 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, 2/2 माइनस समथिंग दैट इज बिटवीन 0 to 1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/2 माइनस 0 कितना हो गया, 2, और 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। 2 to 1 लिखा है डिनोमिनेटर में, एक ऐसा आइटम लिखा जो 2 से 1 के बीच में। अब 2 से 1 क्या, ये तो नॉनसेंस है ना, 1 to 2 होता है, छोटा नंबर पहले आता है। तो इसको आप सजा के लिख दो 1 to 2, है ना। तो रेंज क्या होगी, देखो इधर y की रेंज होगी, अच्छा यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी अपन रेंज में डील करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। तो 2/1, y बिलोंग्स टू 2/1 से लेकर 2/2 तक। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या हो गया ये, 2 से लेकर 1, 2 से लेकर 1 अगेन कुछ नहीं होता है, तो उसको आप क्या लिखोगे, 1 से लेकर 2। ठीक है, तो रेंज आ गई आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन ये आ गई। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपसे जानबूझ के रेंज नहीं पूछा जाता है, या जानबूझ के डोमेन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसका डोमेन निकालना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है ना, और रेंज के लिए भी कभी कभी क्या, रेंज निकालना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है, तो आपसे नहीं पूछा जाता है। तो जब पूछा जाएगा तब तो आपको जवाब देना ही देना है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आप जब वो क्वेश्चन भेजोगे ना, ऊपर वाले जो मैंने दिए थे, उसके साथ ये वाला होमवर्क भी आपको सेंड करना है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है। लिख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। लेक्चर खत्म नहीं कर रहा हूँ, बट आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट प्रिलिप को। मतलब पूरी बुक नहीं सॉल्व करनी है, वो पर्टिकुलर चैप्टर में आपको जितना मैंने पीडीएफ दे रखा है ना, वो पीडीएफ पूरा सॉल्व कर लो आप।
इसको चाहे तो अपन अभी कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं ना, लेट इट बी, इसको होमवर्क रहने दो। प्रीलिप को होमवर्क तो है ही आपके पास, इसको मैं करा देता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ है कि नया टॉपिक स्टार्ट अपन कर तो लेंगे नो डाउट, बट उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, टाइम इतना नहीं है, बट ठीक है चलो कोशिश करते। अच्छा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, यार आप लोगों को है ना खूबसूरत चीज़ें मैथ्स में दिखनी चाहिए। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स दिखा आपको, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। इसकी रेंज क्या होती है, -√2 से लेके +√2। ये चीज़ -√2 से लेके +√2 के बीच में नाचती है। तो क्या लिखा है अपने सामने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2, है ना। अच्छा, ये क्या लिखा है, दिस इज समथिंग विच इज बिटवीन -√2 टू +√2, बस खत्म, खेल ही खत्म हो गया। अगर अपने को कोई बहुत बड़े फंक्शन में, देखो इधर जैसे कि ये बहुत बड़ा फंक्शन था ना, ये बहुत बड़ा फंक्शन था, लेकिन इसमें हमको ये छोटा सा हिस्सा जो था यही वेरी कर रहा है, इसी की रेंज पता चल गई तो सब पता चल जाएगा। तो ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, -√2 से लेके +√2 +3√2, ये ब्रैकेट में है ना, डिवाइडेड बाय √2। तो लॉग की रेंज आपको बतानी है ना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम फड़फड़ा गए उनको मैं बता देता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, सबकी रेंज होती है वो -√2 से +√2 होती है ना एवरीवन। सबकी रेंज यही होती है। एक 113 से 120 और है ना, हाँ ठीक है, आप कर लो उतने, मैं बुक खोल के एक बार देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, आपने 112 तक सब कर लिया है ना, तो आपको रेंज वाले क्वेश्चन करने हैं ना। अच्छा, ये प्रीलिप्को का ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, 119th क्वेश्चन ऑफ प्रीलिप्को, तो आपका एक क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व करा दिया है ना, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, आप 120 तक कर लो सॉल्व, अप टू 120, उसके बाद वाला ना करो आप सॉल्व, उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे, क्योंकि उसके लिए अपने को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, -√2 को एक बार इससे ऐड कर दो, फिर √2 को इससे ऐड कर दो, तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2, -√2 + 3√2 कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है। और 2√2 + 3√2 कितना आ जाएगा, 4√2। तो ऊपर वाली चीज़ जो है वो 2√2 से लेकर 4√2 तक है ना, 2√2 से लेकर 4√2 तक डिवाइडेड बाय √2। हाँ भाई, देखो क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, रेंज लॉग के अंदर जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं, अब तो अपन बिलोंग्स टू का साइन लगा दें ना, क्योंकि अपन रेंज पे डील कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, या वाई बिलोंग्स टू लिख दो डायरेक्टली, है ना, वाई और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम होता है, ठीक है। तो 2√2 अपॉन √2 2, 4√2 अपॉन √2 4, हाँ जी। तो आपके अंदर लॉग के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी लिखी 2 से 4 के बीच में है ना, एक ऐसा आइटम लिखा है जो 2 से 4 के बीच में है। तो y क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू लॉग ऑफ, पहले 2 ले लो, 2 बेस 2 से लेकर 2 सेकेंड, है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक्चुअली यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा था ना, तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब लॉग ऑफ 2 बेस 2, ये भी क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इधर क्लोज ब्रैकेट लगा था, लॉग ऑफ 4 बेस 2, है ना। कर लो इसके आगे सॉल्व। लॉग ऑफ 2 बेस 2 कितना होता है, 1, लॉग ऑफ 4 बेस 2 कितना होता है, 2। तो y की रेंज क्या आ गई, 1 to 2। अगर आपको इसका ग्राफ देखना है, मैं आपको ग्राफ भी दिखा सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच में ग्राफ बता सकता हूँ, देखो इधर, ठीक है। ऑल्दो आपसे ग्राफ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्या गणित का नॉलेज जो है वो कभी भी कम नहीं होता है। क्या लिखा है अपने सामने, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2, तो लॉग बेस 2 का ग्राफ कैसा बनता है, लॉग बेस 2 का ग्राफ ऐसा बनता है ना, और ये पॉइंट क्या होता है, 1, 0,
ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा ग्राफ और अच्छा बनेगा। ये देखो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, ठीक है। ये बन गया log ऑफ x टू द बेस 2, इसका ग्राफ है। बेस अगर 1 से बड़ा होता है ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, 1 से छोटा होता है तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, बट वैसा कुछ है नहीं अभी। अब ध्यान से देखो, x जो है वो इनपुट है, और इनपुट क्या मिल रहा है log को, यहाँ देखो इधर आओ, log के अंदर जो भी आइटम था वो कहाँ से कहाँ तक था, 2 से 4 तक का, है ना। तो log को इनपुट क्या दिया गया, 2 से लेकर 4 तक का। चलो ये पॉइंट कितना है, 1,0, और log को हम इनपुट दे क्या रहे हैं, log को हम इनपुट दे रहे हैं 2 से लेकर 4 तक का। तो ये पॉइंट होगा 2, और यहाँ पे कहीं 4 मान लेते हैं, मान लो यार क्या जा रहा है, तो 2 पर क्या आ रहा है आउटपुट, ये 4 पर क्या आ रहा होगा आउटपुट, ये कुछ आ रहा होगा, है ना। तो आपका आउटपुट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अच्छा आउटपुट है क्या, log 2 क्या होता है, log 2 बेस टू 1, और log 4 बेस टू क्या है, वो है 2। तो रेंज क्या आ गई, ये आ गई, क्योंकि log को इनपुट ये मिला, तो log ने आउटपुट आउटपुट क्या दिया, ये दिया। फील आ रही है आपको, फील आना ज़रूरी है ना। तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बस एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x, ठीक है, वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करके बता दूं आपको अभी। ये वाला मैं कर देता हूँ, अगला वाला आप लोग करोगे ना, अगला वाला थोड़ा मुश्किल है, आपको रेंज निकालनी दोनों में। तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपको खुद से करना है, रेंज ऑफ। कल मैंने बहुत सारे लोगों के होमवर्क देखे थे, मतलब अच्छे से ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत कम लोगों ने भेजा ना, तो मैंने सबके होमवर्क कल देखे हैं अच्छे से पूरा डिटेल में। तो मेरे को समझ में आ गया कि आप लोगों को कहाँ कहाँ आसान लग रहा है और कहाँ कहाँ मुश्किल लग रहा है। तो काफ़ी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया ना, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जो जो डाउट आ रहे हैं वो बहुत ही वैलिड डाउट्स हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। साइन एक्स की औकात क्या होती है, साइन एक्स की औकात होती है -1 से लेकर 1। -1 से 1 के एक एक नंबर है जो -1 से 1 के बीच में है ना, और उसका आपको GIF लेना है। बिलोंग्स टू लगा देता हूँ मैं, GIF निकालते आता है मेरे को, जल्दी से बताओ -1.2 का GIF क्या आएगा, -1.2 का GIF -1 आएगा या -2, -2 आएगा। पीछे जाते हैं ना अपन लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो आते हैं अपन, है ना, देखो इसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा है -1 से लेकर 0, ठीक है। जब अंदर वाला जो नंबर है -1 से 0 होगा, जब -1 से 0 होगा, कोई एग्जांपल, टेल मी एनी एग्जांपल, -0.95 है ना, तो GIF का आंसर क्या आएगा बच्चों, GIF का आंसर आएगा आपके पास -1। समझ में आ रहा है। जब अंदर वाला हिस्सा, ये एक इंटरवल खत्म हो गया, अगला इंटरवल क्या है, अरे -1 to 1, क्या कर रहे हो, -1 1 0, -1 to 0 एक ये इंटरवल हो जाएगा। अपने को क्या लेना, -1 to 1 पूरा लेना है, एक साथ थोड़ी ले लेंगे, इंटीजर में तोड़ते हैं ना जब भी आपको GIF मिलता है। तो -1 to 0, फिर 0 to 1, ये लोगे आप। तो अगला क्या आएगा, 0 to 1, और ये 1 जो है इकलौता, उसको अपन लास्ट में ले लेंगे। 0 to 1 में कैसा नंबर होता है, 0.5 टाइप का, इसका GIF क्या होता है, हमेशा 0। तो आपको 0 आउटपुट में मिलेगा ही मिलेगा। आउटपुट इज योर रेंज, आपको जो जो आउटपुट मिल रहा है वो रेंज है। गिनती के 2 आउटपुट मिले अपने को अभी, गिनती के 2 आउटपुट, ओनली 2 आउटपुट्स। थर्ड देखते हैं अपन, एग्जैक्ट 1 अगर अपन रखते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट 1 वो अपन ने रखा नहीं ना अभी तक, तो 1 का GIF क्या होता है, 1 होता है। तो एग्जैक्ट 1 का GIF अगर आप रखना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो आपका आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा। तो इसकी रेंज में बस 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1 0 एंड 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, है ना। यहाँ से अपन कल स्टार्ट करते हैं। प्रिलिप को अगर आपने 120 तक कर दी तो मानो मेरी बात, आपको डोमेन रेंज में एकदम एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो अप टू 120 कर दो,
लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर दोबारा देखना है तो, है ना। लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो दोबारा मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आया, कुछ रह गया या देखना ही था यूट्यूब पे, तो देख लेना, एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मेरे को याद आ रही थी। यस, चलो मैं पहले एक बार, ठीक है, तो अपन इसको अभी रोकते हैं यहीं पे।